तो CDSL यानी कि सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। बट CDSL को डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। काफ़ी सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती है, लाइक एनालिसिस की बात करें या फिर न्यूज़ की बात करें कंपनी से रिलेटेड या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड। काफ़ी सारी कंपनी के चार्ट्स को भी प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। उसके अलावा सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो इनके कॉल्स भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं CDSL के बारे में। तो देखो, हाल ही में CDSL ने अनाउंस किया कि इस कंपनी का नंबर हमें किस दिन देखने को मिलेगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट की अगर हम डेट की बात करें तो वो हमें 1 नवंबर देखने को मिलता है। इस दिन कंपनी अपने Q2 के अर्निंग्स को रिपोर्ट करेगी। अब देखो दोस्तों, BSE और NSE दोनों में वॉल्यूम्स अगर आप देखोगे इक्विटी का, तो पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में इस क्वार्टर में आपको बेटर देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम यही मान सकते हैं कि CDSL जो है वो पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में इस क्वार्टर में अपने रेवेन्यू को बेटर दिखाएगी, अपने प्रॉफिट को बेटर दिखाएगी। और अगर हम बात करें बाजार की एक्सपेक्टेशंस के बारे में, तो पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 259 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था। इस बार मार्केट Q1Q बेसिस पे ग्रोथ उम्मीद कर रही है और 300 करोड़ का एस्टिमेट लगाकर चल रही है अकॉर्डिंग टू करेंट सिचुएशंस। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता रखा था, इस बार जो कंपनी के नंबर दिखेंगे उसमें Q1Q बेसिस पे तो रिकवरी ज़रूर दिख सकती है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रिकवरी थोड़ा सा कंपनी के लिए मुश्किल है। 322 करोड़ पिछले साल के Q2 में कंपनी ने रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, और इसको कंपैरिजन करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इस बार भी कंपनी में कुछ खास ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं। अब बात करते हैं दोस्तों प्रॉफिट के बारे में। तो प्रॉफिट की बात करें तो 102 करोड़ का प्रॉफिट पिछले बार कंपनी ने रिपोर्ट किया था। इस बार मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 131 करोड़, यानी कि Q1Q बेसिस पे आपको रफली 30% की ग्रोथ देखने को मिलेगी, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे यहाँ पर भी कंपनी के नेट प्रॉफिट में डी ग्रोथ ही देखने को मिलेगा। तो यह है प्रॉपर एक्सपेक्टेशन, जो कि आप देख लो। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रिसेंट पेग रेशो के बारे में, तो वो करंट वैल्यूएशंस और फ्यूचर के ग्रोथ के हिसाब से कंपनी के करंट वैल्यूएशंस को एक्सपेंसिव दिखा रहा है। और अभी रिसेंटली डिमैट अकाउंट ओपनिंग का जो डेटा रिपोर्ट हुआ था सितंबर के महीने का, उसमें 40% की ड्रॉप देखने को मिली थी अगर पिछले साल के डेटा से कंपैरिजन करें तो। पिछले साल जनवरी से सितंबर तक जितने डिमैट अकाउंट ओपन हुए थे उसको अगर कंपैरिजन करोगे इस साल के जनवरी से सितंबर के डेटा के बीच में, तो लगभग 14 मिलियन डिमैट अकाउंट कम ओपन हुए हैं। यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें डेटा को तो 40% की ड्रॉप दिखेगी। तो इसका मतलब बोल सकते हैं कि अभी के टाइम पे जो कैपिटल मार्केट से जुड़ी कंपनीज है, जो कि मेनली इक्विटी में डील करती है, उस कंपनी के नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे थोड़ा स्ट्रगल वाले ज़रूर रहेंगे। अगले क्वार्टर में बेटर देखने की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट इस बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे स्ट्रगल ज़रूर फेस करते भी दिख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ों को आप नोट कर सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। बाकी ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, सभी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।